Good evening to all the parents, teachers, children and all my viewers। आज का हमारा टॉपिक है 6 से 10 साल के बच्चों पर ज़्यादा स्क्रीन टाइम का इमोशनल एंड बिहेवियर इम्पैक्ट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या आपका 6 से 10 साल का बच्चा मोबाइल या टैबलेट हटाते ही गुस्सा करने लगता है? क्या वह छोटी सी बात पर इरिटेट होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता या हर समय स्क्रीन मांगता है? हो सकता है कि हमें सिर्फ उसके बिहेवियर को नहीं, उसके स्क्रीन हैबिट्स को भी समझने की ज़रूरत हो। चलिए अब हम बात करते हैं इमोशनल इम्पैक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इरिटेबिलिटी एंड चिड़चिड़ापन। जब बच्चा लंबे समय तक हाईली स्टिमुलेटिंग स्क्रीन कंटेंट में रहता है तो स्क्रीन बंद करने के बाद उसे तुरंत दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट होना मुश्किल लग सकता है। क्या दिखाई दे सकता है? छोटी बात पर गुस्सा, बार बार 5 मिनट और स्क्रीन बंद करने पर रोना या बहस, पेशेंस कम होना। इसे पेरेंट क्या कर सकते हैं? स्क्रीन अचानक छीनने के बजाय पहले से वार्निंग दे, 10 मिनट बाद स्क्रीन टाइम ख़त्म होगा। नेक्स्ट स्टेप, मूड स्विंग्स। स्क्रीन पर बच्चा बहुत एक्साइटेड या खुश हो सकता है और स्क्रीन बंद होने के तुरंत बाद उसका मूड बदल सकता है। लाइक गेम चल रहा है, बच्चा बहुत एक्साइटेड है, जैसे ही स्क्रीन बंद, फ्रस्ट्रेशन, क्राइंग या एंगर। लेकिन हर मूड स्विंग का कारण स्क्रीन नहीं होता। स्लीप, स्कूल स्ट्रेस, फैमिली एनवायरनमेंट और बच्चे का टेम्परामेंट भी महत्वपूर्ण है। थर्ड स्टेप, इमोशनल रेगुलेशन में कठिनाई। 6 से 10 साल की उम्र में बच्चा इमोशंस को मैनेज करना सीख रहा होता है। अगर हर बार बच्चा बोर हुआ तो मोबाइल, सैड तो मोबाइल, एंग्री तो मोबाइल, तो उसे धीरे धीरे ये सीखने का कम अवसर मिल सकता है कि बिना स्क्रीन के अनकंफर्टेबल में इमोशंस को कैसे हैंडल किया जाए। पेरेंट्स उनको सिखाएं, तुम एंग्री हो सकते हो, लेकिन हम एंगर को सेफ तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्लीप और इमोशनल वेलबींग पर असर। विशेषकर बेड टाइम के आसपास ज़्यादा स्क्रीन यूज़ स्लीप रूटीन को प्रभावित कर सकता है। अच्छी नींद ना मिलने पर बच्चा अगले दिन ज़्यादा इरिटेबल, कम पेशेंट, इमोशनली सेंसिटिव, कम अटेंटिव हो सकता है। इसलिए बेड टाइम से पहले काम स्क्रीन फ्री रूटीन रखना हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टेप, बोर्डम सहने की क्षमता कम होना। हर खाली समय में स्क्रीन मिलने से बच्चे को बिना एंटरटेनमेंट के रहना मुश्किल लग सकता है। उसे ड्राइंग, रीडिंग, पजल्स, टॉयज़, आउटडोर प्ले जैसी एक्टिविटीज़ बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन बोर्डम हमेशा नेगेटिव नहीं है। थोड़ा खाली समय बच्चे को इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी डेवलप करने का मौका देता है। नेक्स्ट स्टेप, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ना। कुछ बच्चे स्क्रीन यूज़ और इनएडिक्वेट स्लीप और रूटीन के कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा इमोशनली रिएक्टिव हो सकते हैं। छोटी बात भी उन्हें बहुत बड़ी लग सकती है, जैसे मुझे आज गेम नहीं खेलने दिया। बहुत ज़्यादा अपसेट होना, रोना, जल्दी काम ना हो पाना। यहाँ बच्चे को शेम करने के बजाय इमोशन को एक्नॉलेज और रेगुलेट करना सिखाएं। नेक्स्ट स्टेप, लो सेल्फ एस्टीम एंड कंपैरिजन। ये खासकर तब कंसर्न बन सकता है जब बच्चा ऐसे ऑनलाइन कंटेंट को ज़्यादा देखता है जिसमें अनरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, अपीयरेंस या लाइफस्टाइल दिखाए जाते हैं। बच्चा सोच सकता है, सब मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास ये चीज़ें क्यों नहीं हैं। इसलिए पेरेंट्स को एज एप्रोप्रिएट कंटेंट और सुपरवाइज यूज़ पर ध्यान देना चाहिए। याद रखें, ऑनलाइन दिखने वाली हर चीज़ रियल लाइफ नहीं होती। नेक्स्ट स्टेप, एंजाइटी एंड वरी थॉट्स। कुछ स्क्रीन कंटेंट जैसे फ्राइटनिंग वीडियोस, वायलेंट कंटेंट, अपसेटिंग न्यूज़ या इनएप्रोप्रिएट मटेरियल बच्चे को डर या चिंता दे सकता है। इसलिए केवल कितनी देर स्क्रीन देख रहा है नहीं, बल्कि बच्चा क्या देख रहा है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स को एज एप्रोप्रिएट कंटेंट चुनना चाहिए और बच्चे से पूछना चाहिए, आज तुमने स्क्रीन पर क्या सीखा और उसमें तुम्हें कैसा लगा। नेक्स्ट स्टेप, इमोशनल कनेक्शन पर असर। अगर स्क्रीन फैमिली इंटरेक्शन की जगह लेने लगे तो पेरेंट चाइल्ड कन्वर्सेशन कम हो सकती है। एग्जाम्पल्स, खाना, बच्चा मोबाइल में,
बेड टाइम बच्चा टैबलेट में, फैमिली टाइम बच्चा गेमिंग में। इससे बच्चे को पेरेंट्स के साथ फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और प्रॉब्लम शेयर करने की कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। इसलिए रोज़ कुछ समय रखें स्क्रीन फ्री कन्वर्सेशन एंड कनेक्शन। नेक्स्ट स्टेप, ओवरऑल इमोशनल वेलबींग पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीन को अकेले कॉज मानना सही नहीं होगा। इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि स्क्रीन यूज़ कितना है, किस टाइप का कॉन्टेक्ट है, कब यूज़ किया जा रहा है, स्लीप कैसी है, फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है, फैमिली इंटरेक्शन कितना है, बच्चा स्कूल लाइफ में कैसा कर रहा है। अगर स्क्रीन धीरे धीरे स्लीप, प्ले, लर्निंग, रिलेशनशिप्स और इमोशनल डेवलपमेंट को रिप्लेस करने लगी तब कंसर्न ज़्यादा होता है। पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज, स्क्रीन को कम्प्लीटली बैन करना हमेशा सॉल्यूशन नहीं है। गोल ये होना चाहिए, स्क्रीन बैलेंस नॉट स्क्रीन बैटल। बच्चे को सिखाएं स्क्रीन का रिस्पॉन्सिबल यूज़, फिज़िकल एक्टिविटी, क्रिएटिव प्ले, रीडिंग, फैमिली कनेक्शन, इमोशनल एक्सप्रेशन, हेल्दी स्लीप रूटीन और सबसे ज़रूरी, जब बच्चा अपसेट हो तो सिर्फ मोबाइल देकर उसे शांत ना करें, उसे अपनी फीलिंग्स समझने और मैनेज करने की स्किल्स भी सिखाएं। अगर बच्चे में लगातार स्लीप प्रॉब्लम्स, सिग्निफिकेंट मूड्स चेंजेस, एंजाइटी, सोशल विड्रॉल, स्कूल डिफ़िकल्टीज़ या बिहेवियर में नोटिसेबल बदलाव दिखाई दे रहे हों, तो केवल स्क्रीन टाइम कम करने के बजाय बच्चे की पूरी इमोशनल और डेवलपमेंटल सिचुएशन को असेस करना बेहतर है।